डियर स्टूडेंट, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अरेंजिंग रैशनल नंबर इन ऑर्डर। एग्जाम में आपको मुख्तलिफ किस्म के रैशनल नंबर दिए जाते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आज की वीडियो में वो सारे रूल्स सीखेंगे, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिनके ज़रिए रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट मैथ चैनल लर्निंग जोन में। रैशनल नंबर को अरेंज करने के लिए जैसा कि आपको यहाँ पे तीन रैशनल नंबर दिए गए हैं, 1/6, 3/4, 1/2। तो इनको आपने रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इनको अरेंज करने के लिए सबसे पहले इनको जो नीचे डिनोमिनेटर है इनका सेम होना ज़रूरी है। जब तक ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक हम इनको अरेंज नहीं कर सकते। तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6, 4 और 2 का आपके पास एलसीएम का होना ज़रूरी है। एलसीएम मैंने फाइंड किया हुआ है, यानी इन तीन नंबर का जो एलसीएम आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो सबका जो एलसीएम यानी कि डिनोमिनेटर को 12 करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इनको अरेंज करेंगे। तो अगर आप 6 को 12 करना चाह रहे हैं तो 6 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी ऊपर 1 है। अगर नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर आपने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी किया ऊपर भी किया। ठीक हो गया। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हम इसको 12 करना चाह रहे हैं। अब अगर हम 4 को 12 करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 3 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपने फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 1/2 है, 1/2। 2 को अगर 12 करना चाह रहे हैं तो 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 6 से अगर नीचे की है तो फिर आपको 6 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये स्टेप नंबर 1 है। सॉरी, स्टेप नंबर 1 तो ये है कि आपने एलसीएम फाइंड करना है, इनका डिनोमिनेटर फाइंड करना है। फिर स्टेप नंबर 2 में आपने सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। कैसे सेम करने हैं वो मैंने कर दिए। अब नेक्स्ट टाइम में इसको लिख लेते हैं। 2 1s are 2, 6 2s are 12, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12। अब आप देख सकते हैं सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए। अब इनको रीअरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे जो छोटा है उसको पहले, सबसे बड़ा जो है उसको आखिर पे लिखते हैं। तो इनमें से जो सबसे छोटा आपको नज़र आ रहा है यानी 2 9 6, इन सब में से जो छोटा नंबर आपको नज़र आ रहा है वो आपको ये वाला नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है। आपने नोमिनेटर को देखना है। तो यानी अगर ये छोटा है, इससे मुराद है कि सबसे छोटा जो नंबर है वो 1/6 है। उसके बाद जो छोटा नंबर है आपको वो ये वाला नंबर नज़र आ रहा है। क्यों? ये इसके ऊपर 6 है। ठीक है, ये 2 है, 2 से बड़ा फिर 6 है। तो 6 जो है ये वाला नंबर जो है दूसरे नंबर पे आएगा, यानी 1/2 जो है वो आप दूसरे नंबर पे लिखेंगे। अब अगर देखें तो 9/12 है। इन सब में जो है 9 सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है हमारे पास ये वाला होगा। तो इसकी जगह फिर जो है आखिर पे हम 3/4 को लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये अब इनकी असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब होगी, यानी सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा और सबसे बड़ा आखिर पे है। अगर इसको इन्हीं नंबर्स को, रैशनल नंबर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा पहले, फिर सबसे छोटा और सबसे छोटा फिर आखिर में आएगा, तो इसी को आप उल्टी तरतीब को कर दें। यानी 3/4 जो है वो पहले आ जाएगा, 1/2 जो है वो दरमियान में रहेगा और 1/6 जो है ये आपका आखिर में आ जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरह वीडियो के पहले हिस्से में हमने 3 रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना सीखा है। हमारे पास 3 रैशनल नंबर है, 3/8, 1/4, 5/6। हम इनको रीअरेंज करना चाह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला जो स्टेप है, आपने इनके डिनोमिनेटर जो है सेम करने हैं। डिनोमिनेटर क्योंकि इनके सेम नहीं है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम इनको रीअरेंज नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले 8, 4 और 6 का जो है हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम मैंने आपके सामने फाइंड किया हुआ है। 4, 6, 8 का जो एलसीएम आ रहा है वो 24 है। उम्मीद आपको एलसीएम फाइंड करना आता होगा। तो आपने क्या करना है, सबका जो डिनोमिनेटर है वो 24 करना है। तो सबसे पहले जो नंबर आपके पास 3/8, अगर आपका इसका डिनोमिनेटर 24 करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें। इसको नीचे मल्टीप्लाई बाई 3 किया है तो फिर आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 1/4।
तो 4 को अगर आप 24 करना चाह रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 आप नीचे भी करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 6 आप ऊपर भी करेंगे। जिसको नीचे मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से, ऊपर भी आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगला नंबर आपके पास 5/6 है। तो 5/6 आपने क्या करना है, 6 को अगर 24 करना चाह रहे हैं तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब देखें 3 3 9, 8 3 24, 6 1 6, 6 4 24, 5 4 20, 6 4 24। तो 9/24, 6/24, 20/24 सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब बारी आती है नोमिनेटर की। जो सबसे छोटा नोमिनेटर है, ठीक है, वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। तो सबसे छोटा जो नोमिनेटर है वो आपके पास 6 है, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो है वो 1/4 है, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है ये वाला बड़ा नंबर है 9, इसके बाद बड़ा नंबर है, यानी ये वाला नंबर जो है दरमियान में आएगा इधर। और सबसे जो बड़ा नंबर है, बड़ा नोमिनेटर किसका, 20, तो सबसे बड़ा नंबर जो आपके पास ये वाला है, तो ये आपका आखिर पे आएगा 5/6। तो ये अब आपकी असेंडिंग आर्डर में तरतीब हो गई है, सबसे छोटा पहले और सबसे आखिर पे, जो सबसे बड़ा है वो सबसे आखिर पे। ये असेंडिंग आर्डर है। अगर आप इसी नंबर को डिसेंडिंग आर्डर में करना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर पहले आए और सबसे छोटा नंबर आखिर पे आए, तो ये वाला नंबर जो है वो पहले आ जाएगा और ये वाला नंबर तो दरमियान में रहेगा और जो सबसे पहले नंबर है जो सबसे छोटा है वो सबसे आखिर पे आ जाएगा। तो आप बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि इन नंबर्स को तरतीब दे देते हैं। बेसिकली हमने इन 3 रैशनल नंबर को तरतीब देना है, इनको देखते हुए। ये मैंने असेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर में इन 3 रैशनल नंबर को तरतीब दे दी है। उम्मीद है कि ये तरीका, ये मेथड, ये शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप आपको अच्छे तरीके से समझ आए।